नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई ओपी थाने को अब थाने में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि पहले ओपी थाना हुआ करता था और उससे संबंधित जो थाने होते थे उसी में मामले दर्ज होते थे। लेकिन आपको बता दें कि सिवान के महादेवा स्थित जो महादेवा ओपी थाना हुआ करता था, अब वो ओपी थाना नहीं रहा, अब थाना हो चुका है। यानी कि अब सीधे तौर पर वहाँ एफआईआर होगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिवान के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थाने का विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, वो भी इस उद्घाटन के मौके पर पहुँचे हुए हैं और एसपी अमितेश कुमार से बातचीत चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि महादेवा ओपी के थानाध्यक्ष हैं कुंदन कुमार पांडे और पहले ये महादेवा ओपी थाने के थानाध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब महादेवा थाने के थानाध्यक्ष हैं कुंदन कुमार पांडे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मामला जो दूसरे थाने में दर्ज होता था, जिससे कि महादेवा ओपी का थाना का मामला जो था वो मुफस्सिल में जाता था, अब वो मुफस्सिल में न जा करके सीधे तौर पर महादेवा ओपी में ही दर्ज होगा, क्योंकि अब महादेवा ओपी को सीधे तौर पर थाने की दर्जा दे दी गई है। तो ये तस्वीर आपको फिर से एक बार बता दें कि देखिए उद्घाटन के मौके पर किस तरीके से महादेवा थाने को सजाया गया है, संवारा गया है गुब्बारे से। और सिवान के एसपी अमितेश कुमार इस मौके पर पहुंचे हुए थे, जहां पर मुफस्सिल के थानाध्यक्ष भी, मुफस्सिल के इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, एसडीपीओ भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग इस पुनीत जो अवसर है इस मौके पर मौजूद रहे। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। आपको ये बताइए किसी को सौगात को थाना बना दिया गया। और क्या लगता है कितनी लोगों को सहूलियत होगी और प्रशासन भी कितना ज़्यादा होगा कि आज एक ये खास जो है आयोजन महादेवा ओपी में इस वक्त हम लोग हैं और साथ ही 5 अन्य ओपी भी जो पहले ओपी हुआ करते थे आउटपोस्ट, उनको भी उत्क्रमित करने का और आज से उसकी स्टेशन डायरी को फंक्शनल कर देना। थाना के रूप में भी फंक्शनल माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में जब तक क्षेत्राधिकार की अधिसूचना जारी नहीं हो पाती तब तक हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो मैं इस मौके पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सिवान की जनता को, आप लोग के माध्यम से आप लोगों को भी, कि जो 6 ओपीज़ थे, महादेवा ओपी, सराय ओपी, धनौटी ओपी, लकड़ी नबीगंज ओपी, एमएच नगर ओपी और चैनपुर ओपी, ये सभी को 6 को माननीय राज्य सरकार के आदेश से इनको थाने में उत्क्रमित कर दिया गया है और अब ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर पाएंगे थाने के रूप में। और यहाँ पे आम जनता को सहूलियत होगी। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आउटपोस्ट पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, तो वहाँ पे दिया हुआ आवेदन अग्रसारित किया जाता था और पेरेंट थाने में, निकटतम थाने में उसको दर्ज किया जाता था। तो आम पब्लिक को ये असुविधा होती थी कि उनके आवेदन पे बहुत विलम्ब से फिर प्राथमिकी दर्ज करके उनको कॉपी मिल पाती थी। आप लोगों को ये भी पता है कि अब जो हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, 5 प्रण भी लिए गए हैं। उसमें एक प्रण ये भी है कि किसी भी आम पब्लिक को एक थाने पे 30 मिनट से अधिक समय ना लगे। तो इन सब को साकार करने के लिए और इसको एक फॉर्मल रूप, औपचारिक रूप देने के लिए थानों को उत्क्रमित करना बहुत आवश्यक था, जो कि हो गया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज शुरू हो जाएंगे और अन्य भी जो संसाधन होते हैं, ओपी को जो संसाधन आवंटित होते हैं वो थाने के स्तर से कम होते हैं। अगर हम पदाधिकारी की भी बात करें, वो भी कम यहाँ पर पोस्टेड हैं, सिपाही भी कम पोस्टेड हैं। तो ये सब संसाधन भी, मानव बल भी, इसमें भी इजाफा होगा
और बिल्कुल बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास रहे। सर, एक सबसे बड़ा समस्या यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई गाड़ी जब्त होती है तो इसके बाद उन्हें लगाने का जो समस्या आती है तो उसको लेकर सड़क पर अतिक्रमण मिल जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की? बिल्कुल, ये एक दिक्कत आई थी बहुत। अगर कुछ समय पहले जाएं तो बहुत थानों को ये सब दिक्कतें थी और इस वजह से आप लोग देख रहे होंगे विगत 5 वर्षों में खास करके जितने भूमिहीन थाने थे उनको भूमि मिल गई। जहां भूमि उपलब्ध थी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, कई जगह निर्माण कार्य पूरा हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले कई जो पूरी तरह से पूर्ण भवन थे उनका उद्घाटन कार्यारंभ हुआ माननीय राज्य सरकार के आदेश से। तो लगातार उन चीज़ों पे सभी पे काम चल रहा है। हम लोग यहाँ पे महादेवा ओपी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जगह बहुत सीमित है और पदाधिकारी भी यहाँ रह नहीं पाते। तो कोई ऐसी स्थल की चयन करने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर पूरी जगह हो, जहाँ पे थाना भी संचालित हो सके और पदाधिकारी और कर्मी जो वहाँ काम कर रहे हैं वो रह भी सके। तो इस क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ नहीं तो आसपास में कहीं भी निकटतम इलाके में महादेवा थाना जो अब हो चुका उसके लिए ज़रूर जगह मिल जाएगी। थैंक यू। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798.